नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं नेताजी का लेखा जोखा। आज बात उस विधानसभा और विधानसभा से चुन के आए छत्तीसगढ़ के उस कद्दावर नेता की जिनके इर्द गिर्द ही पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती रही। कभी नरम तो कभी गरम की तर्ज पर इस कद्दावर नेता ने विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद अपनी पार्टी को चैन से नहीं रहने दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की और यहां से चुनकर आए सरगुजा नरेश टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवन शरण सिंहदेव की। टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार के मुखिया हैं। इन्हें हम हर आम और खास लोग प्यार से बाबा ही कहते हैं। स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाले अंबिकापुर शहर के साथ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र भी राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा का केंद्र रहा है। यहां के कद्दावर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं। उनके कद का कोई दूसरा नेता पूरे संभाग में नहीं है। इसका फायदा भी उन्हें हमेशा मिलता रहा। भाजपा भी कमजोर हुई तो इसका प्रमुख कारण टीएस बाबा का बड़ा राजनीतिक कद ही माना जाएगा। बात टीएस बाबा की हो और 2.5 साल वाले फार्मूले की बात न हो तो यह बेमानी सही होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही 2.5 साल वाले मसले की चर्चा लगभग पिछले 4 साल से बनी ही रही। 2018 में बीजेपी को धूल चटाने और कांग्रेस के प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम के चेहरे को लेके असमंजस की स्थिति बन गई थी। चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, टीएस बाबा यानी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम के चेहरे के सशक्त दावेदार थे। आलाकमान ने महंत और ताम्रध्वज साहू को तो जैसे तैसे सेट कर लिया, पर अब भी मुकाबले में 2 कद्दावर सामने थे, जिनमें से एक का चुनाव करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उस समय जो दिल्ली में मौजूद थे, उनकी माने तो टीएस बाबा के नाम पर के ऊपर लगभग मुहर लग ही चुकी थी। पटाखे और मिठाइयाँ भी ऑर्डर की जा चुकी थी। बात दिल्ली से सरगुजा तक आग की तरह फैल गई थी। बताया जाता है कि इसी बीच दिल्ली में आलाकमान के पास कुछ फोन की घंटियां इधर से उधर बजने लगी और उसके बाद खेला हो गया। टीएस बाबा की जगह भूपेश बघेल के सर पर ताज रखने की बात सामने आने लगी। बताया जाता है कि उस समय टीएस बाबा और उसके समर्थकों में इसको लेकर भारी गुस्सा था, पर आलाकमान तो ठहरा आलाकमान, उसके फैसले के आगे नतमस्तक होना लाजमी था। बताया जाता है कि बाबा समर्थकों के गुस्से को देखते हुए ही उस समय जो ये 2.5 साल वाले फार्मूले का इजाद हुआ। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर ये 2.5 साल वाला मसला सच है या शिगुफा। पर टीएस बाबा की टीस समय समय पर इसको लेकर अक्सर दिखती आई है, जिसको लेकर लोगों में यह चर्चा बनी हुई है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। आइए पहले देखते हैं टीएस बाबा ने इस मसले को लेकर बीच बीच में क्या क्या बयान दिए थे। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूंगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तो ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि ये 4 में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ।
मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ, मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूंगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने आंख से देखा, कान से सुना। लेकिन इस बार 75 पार की स्थिति बन रही कांग्रेस, इस बार तो मुख्यमंत्री होंगे ना। तब तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे ना, वो 75 के पार ले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री आज वो बनेंगे। सरगुजा की क्या स्थिति रहेगी? सरगुजा मतदाता तय करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरे समझी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है आपस में भी, कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ, वो बात अपने जगह है। लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी हैं। उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो, कि उनने मेरे लिए ऐसा सोचा। अपने यहाँ राजनीतिक दल में भी बुलाने का उनने एक तरह से न्योता दिया। प्रेम किसके लिए बढ़ेगा? प्रेम व्यक्तिगत, कोई पार्टी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ा ना चलाएंगे। भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ, काटो, भाजपा ही कांग्रेसियों को मारेंगे, कांग्रेसी भाजपा को मारेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप अपने जगह रहिए। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध हैं, अच्छे संबंध, वो क्यों नहीं रहने चाहिए? वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस लिया किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग का काम धंधा था किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें या अपने हित को देखें? मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिल के काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं, तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन तो आपने बाबा को सुना, आपको क्या लगता है एक आम आदमी भी इस तरह के बयान का मतलब आसानी से समझ सकता है? खैर, जब कांग्रेस की सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार के 2.5 साल पूरे होने को थे तो यह मुद्दा काफी उछला था। हालांकि इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल भी मुखर होकर सामने आए थे। भूपेश बघेल ने उस समय साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्हें आला कमान के हर फैसला उन्हें मंजूर है, अगर आला कमान कहते हैं तो वे आज के आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि इन 2.5 वर्षों में आला कमान को भूपेश बघेल ने ऐसा सेट कर लिया कि टीएस बाबा को कई दफा खुद आला कमान से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता था। मतलब उसी समय से साफ होने लगा था कि भूपेश बघेल ही पूरे 5 साल गद्दी पे राज करने वाले हैं। अब बात बाबा की करें तो सरगुजा इलाके में लोग बाबा को ही अपना अभी भी सीएम मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे राजा साहब यानी बाबा ही हमारे सीएम हैं। कई दफा तो सार्वजनिक मंच से समर्थकों ने यहां तक भी कह दिया कि बहुत हो चुका बाबा, अब तो हो जाए आर या पार, हम आपके साथ हैं। खैर, 2.5 साल वाला मसला तो फिलहाल फुस हो गया, इसकी चर्चा भी अब उतनी नहीं होती। पर हाल फिलहाल में बाबा ने यह कहकर फिर सबको चौंका दिया कि किसी न किसी दिन वे जो बंद कमरे की राज है, जो बंद कमरे में बात हुई थी,
उसको अपने समर्थकों के सामने जरूर रखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब वो समय आने वाला है, क्योंकि चुनाव जो आने वाला है। टीएस बाबा हमेशा से कहते रहे कि सीएम बनने की इच्छा हर किसी की होती है। मेरी भी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो कभी चुनाव न लड़ने की बात कहकर सबको चौंकाते नजर आए। फिलहाल बाबा ही जाने मन की बात। इसी बीच हाल फिलहाल अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में जय वीरू की जोड़ी यानी भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के काका और टीएस सिंहदेव यानी कि छत्तीसगढ़ के बाबा ने मीडिया के सामने गले मिलकर आपसी मनमुटाव को खारिज कर दिया था। आइए पहले उसे देखते हैं। लो भला महाराज, कोई दिक्कत है? पर ही चुनाव लड़ा जाएगा सर। ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और हम लोग तो सब मिलकर शैलजा जी के नेतृत्व हम सब लोग काम कर रहे हैं। सब मिलकर खामोश है, कुछ बोलिए सरकार। बात बताइए भला। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। आप लोग साथ हैं तो खड़े दिख रहे हैं, देखिए। और काम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। देखिए अब वो एक अलग मांग है जिसके बारे में चर्चा होगी। थैंक यू। सीएम भूपेश बघेल के साथ मनमुटाव की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फिर सबको चौंकाया बाबा ने सरगुजा संभागीय सम्मेलन के दौरान कहा कि मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही बाकी पार्टियों से भी न्योता आ चुका है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस आगे मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा। इसकी बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही होगी, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जन्म में भाजपा नहीं जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती। तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या अब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब सेट हो गया है। दूसरी तरफ समर्थक दबे जुबान में कहने लगे कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा भी इस मसले पे मजे लेने का मौका आखिर भला कहां छोड़ती। आइए सुनते हैं इसी मसले पर भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल और जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने क्या क्या कहा। अगर वो असली राजा हैं तो उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, राजा कभी अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ से बाहर है कि वो अपने अपमान को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, उनकी मजबूरी क्या है। वो जन घोषणा पत्र की समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो स्वयं जब उनसे लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष जरूर रहा हूं, अब मेरे हाथ में नहीं है मांगों को पूरा करना। तो राजा की जबान, उनका लोगों को किया हुआ वादा वो पूरा नहीं हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि वो असमंजस में है। मजबूरी उनकी है कि कांग्रेस में है तो उनको कहना पड़ता है कि सरकार बनेगी। जो सही बात है वो उनकी जबान पर आ जाती है और एक बार नहीं 25 बार ऐसा हुआ है। और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूं। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में वादा खिलाफी कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो शहरों में संपत्ति का राधा करने की बात हो, चाहे शहर में रहने वाले गरीबों को 2 कमरे के मकान देने की बात हो, चाहे फिर वो
प्रधानमंत्री आवास लोगों का छीन लिया है इसकी बात हो, चाहे जल जीवन मिशन के योजना में भ्रष्टाचार और लोगों के घरों में नल का पानी नहीं पहुंच रहा है इसकी बात हो, चाहे फिर वो विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित इनको 1000 और 1500 रुपए पेंशन देने के वादे की बात हो, चाहे फिर वो बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की बात हो, तो ऐसा कोई भी वादा नहीं है जिनको उन्होंने पूरा किया हो। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को तो अपनी कुर्सी बचा के रखना है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और टीएस सिंहदेव जी के साथ में जो बर्ताव, जो व्यवहार हो रहा है, वो व्यवहार बताता है कि टीएस सिंहदेव जी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है कि दोबारा सरकार बनेगी। कि कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से और पूरी तरह से अंतरकलह से जूझ रही है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनका अंतरकलह और ज्यादा बढ़ेगा और कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है वो चरम सीमा में आएगी। और सिर्फ एक एक सीट पर कई दावेदार नहीं है, वरिष्ठ नेताओं के बीच में उनमें संवादहीनता है। वरिष्ठ नेताओं में संवाद नहीं होना, मंत्रियों से मुख्यमंत्री का संवाद नहीं होना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के अंदर भीतर में कितनी गुटबाजी है। और विधानसभा के नजदीक आते ही, चुनाव के नजदीक आते ही ये लावा बन करके फूटेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 के चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित था। उस समय भाजपा को कांग्रेस विरोधी, जोगी विरोधी लहर का फायदा भी मिला। तब 37,222 मतों से कमल भान सिंह ने 27 साल लगातार विधायक रहे मदन गोपाल को पराजित किया था। रमन सरकार के दौरान विधायक बने कमल भान ने 5 वर्ष अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास काम भी करवाया, पर परिसीमन के बाद जब यह सीट सामान्य हुई तो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। 2008 का यह चुनाव काफी चर्चित रहा। भाजपा के युवा नेता अनुराग सिंहदेव ने कद्दावर टीएस सिंहदेव को मुश्किल में डाल दिया था। टीएस सिंहदेव का जो लोग विरोध करते थे, सारे लोग एक मंच पर आ गए और सबने मिलकर एक ऐसा अभियान चलाया कि भाजपा से कड़ी टक्कर मिली और बमुश्किल 980 मत से ही उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन यह जो कम अंतर जीत का है, टीएस बाबा की आंखें खोल दी। उन्होंने विधायक बनने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अंबिकापुर सहित विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर, उदयपुर क्षेत्र में छोटी छोटी चौपाल लगाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होकर सबको अपना बना लिया। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की कमजोरी का फायदा कांग्रेस ने हमेशा उठाया। विधानसभा ही नहीं, जिला पंचायत या बात करें जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, नगर निगम अंबिकापुर, सभी चुनाव में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने लगे। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र जहां गोंड, कंवर, उरांव जनजाति के लोग बहुतायत हैं, उनका झुकाव शुरू से ही कांग्रेस की तरफ रहा है। वैसे घोषणा पत्र समिति की कमान संभालने के बाद प्रदेश में टीएस सिंहदेव की एक अलग पहचान बन गई थी। 2018 में जब भाजपा सरकार के खिलाफ वातावरण बनने लगा तो जन घोषणा पत्र के मुखिया बनाए गए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की प्रदेश स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ने लगी। सरगुजा जिला ही नहीं, पूरे संभाग के लोगों ने टीएस सिंहदेव को भावी मुख्यमंत्री मान लिया था। इस कारण खुलकर उनके और कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि संभाग की 14 में से पूरी 14 सीट कांग्रेस के पाले में गई। कांग्रेस ने जीत हासिल की। बात करें सरगुजा की लोगों का, तो उनका कहना है कि जितना उम्मीद था उसके अनुरूप यहां पर विकास के कार्य नहीं हुए। बावजूद इसके अभी भी टीएस सिंहदेव मजबूत स्थिति में है।
कांग्रेस सरकार बनने के बाद अंबिकापुर के लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद थी। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की नींव भाजपा ने रखी थी और इसे अंजाम तक स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव ने पूरा किया। इसका लोकार्पण भी होने ही वाला है, जो सरगुजा ही नहीं पूरे जो संभाग के लिए एक बड़ी सौगात है। ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटे छोटे अस्पतालों को बेहतर बनाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के कारण टीएस सिंहदेव फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। साल 2008 से यहां लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि भाजपा में स्थानीय नेतृत्व की कमी है। भाजपा ने 15 साल की सत्ता में काफी विकास कार्य कराया, पर उसे भुना नहीं पाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार अनुराग सिंहदेव को महत्व देना भी भाजपा के लिए काफी महंगा पड़ा। गुटबाजी इतनी बढ़ी कि भाजपा के कार्यकर्ता तो टूटे ही, नेताओं में भी आपस में दूरी बढ़ने लगी। प्रदेश में जिस धमाकेदार तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई थी, उससे लग रहा था कि सरगुजा का खूब विकास होगा। खासकर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में काफी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की राजनीतिक लड़ाई का नुकसान यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ा। सड़कें बनी, पुलिया भी बने, पर रोजगार मूलक कोई बड़े संस्थान विकसित नहीं हो पाए। इस बात का वहां के लोगों में काफी दुख है और नाराजगी भी है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार भाजपा प्रत्याशी रहे अनुराग सिंहदेव के अनुसार बात करें तो उनका कहना है कि 15 साल से टीएस सिंहदेव विधायक हैं, पर उनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हैं अनुराग सिंहदेव। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री व पंचायत मंत्री का दायित्व इन्हें मिला, पर दोनों विभाग में विकास कार्य नहीं करा सके। स्वास्थ्य मंत्री बने तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का अध्ययन करने थाईलैंड गए और अब तक उसे लागू नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज भी भाजपा की सरकार की ही देन है, ऐसा अनुराग सिंहदेव का कहना है। जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पंचायत सचिव नियमित नहीं हुए, कई विभागों में अनियमित कर्मचारी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अनुराग सिंहदेव ने स्वीकार किया कि मतदाताओं का जो कांग्रेस के प्रति झुकाव है, यहाँ यही भाजपा का लगातार हार का कारण बनता हुआ आया है। भाजपा के भीतर एक एकजुटता होनी थी, उसका भी अभाव रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का साफ कहना है कि मुझे काम गिनाने की बिल्कुल आदत नहीं है। विपक्ष को यदि काम गिनने की आदत है तो विपक्ष काम गिन ले। मेरे काम का आंकलन मेरे क्षेत्र की जनता करती है, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। मैं जब पहली बार विधायक बना तो जिस दूरस्थ बकोई गांव में गया, वहां जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी। आजादी के बाद कोई जनप्रतिनिधि उस गांव में नहीं पहुंच पाया था। आज वहां पक्की सड़क बन चुकी है। कई गांव में प्राथमिक और मिडिल स्कूल नहीं थे। कहने को तो यह एक छोटी बात है, पर उस गांव की इस बड़ी मांग को पूरी करने का जो सुकून मुझे मिला वह कभी बड़े काम से नहीं मिलेगा, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। पीएमजीएसवाई की सड़कें हो, लखनपुर में कॉलेज हो, आईटीआई हो, सड़क पुलिया सिंचाई परियोजना का काम हो, अंबिकापुर में कचरा प्रबंधन मॉडल है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। वन अधिकार पत्र जो सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग को मिलता था, मेरी पहल पर ओबीसी व सामान्य वर्गों को भी मिलना शुरू हुआ, यह उपलब्धि टीएस बाबा गिनाते हैं। टीएस बाबा का कहना है कि सामुदायिक वन अधिकार की पहल उनके कहने पर ही हुई थी। कॉलेज की स्थापना के साथ डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हुए।
अस्पतालों का बेहतरीकरण हुआ, नवीनीकरण हुआ, इलाज की बेहतर सुविधा मिलने लगी, मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत लैब की स्थापना से जांच की बड़ी सुविधा मिलने लगी, संभागीय जीएसटी भवन अंबिकापुर में स्थापित हुआ। ऐसा टीएस बाबा अपने बताते हैं कि जो जो उन्होंने कराया। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का जो विस्तार हुआ वो भी एक उपलब्धि अपना गिनाते हैं। 702 नई पंचायत प्रदेश में बनी। ग्रामीणों की मांग पर पंचायत भवनों का निर्माण किया गया। विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो घुनघट्टा परियोजना के अंतिम छोर तक पानी लाने करोड़ों रुपए का निर्माण काम हुआ है। अंतिम छोर तक किसानों के लिए पानी पहुंचा, ऐसा बाबा का कहना है। नल जल योजना के काम में तेजी से अभी भी चल रही है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में हाई मास्ट लाइट लगाया गया, जिससे गांव में एक नया काम दिखा। अंबिकापुर गांधी स्टेडियम का उन्नयन किया गया। इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जो किसी भी जनप्रतिनिधि का काम ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का है, न कि काम गिनाने का, ऐसा टीएस बाबा का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार टीएस बाबा चुनाव मैदान में फिर उतरेंगे, क्योंकि कई दफा उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो कई बार यह भी कहते हुए दिखे हैं कि वे इसको लेकर अपने लोगों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे और उनका जो भी फैसला होगा वह सर आंखों पर। खैर, तमाम पड़तालों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि अगर अपनी इसी सीट से बाबा चुनावी मैदान में फिर उतरते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, यानी बाबा अपनी सीट बचा लेंगे। बाबा के लिए इस सीट को लेकर अच्छी खबर, उन्हें इसे लेकर फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं दिख रही है। तो यह तो रही बाबा यानी टीएस सिंहदेव की विधानसभा सीट का मोटा आंकलन। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में किसी नए विधानसभा क्षेत्र का हाल लेके मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। कार्यक्रम कैसा लगा, सुझाव कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। नमस्कार, जय जोहार।